वंदे मातरम मित्रों। हम अमूमन ये सोचते हैं कि हमारी संतति को, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे स्कूल्स में भेजें, अच्छे टीचर्स के पास रखें, और हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि उनको सब कुछ अच्छा मिले। और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजने के बाद, अच्छे कोचेस के बाद भेजने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं कि बस अब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिस अपेक्षा से, जिस आशा से, जिस इंटेंसिटी से हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उसका आउटपुट कितना मिलता है और कितना हम पाते हैं। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मिस करते हैं मित्रों। जो आधार है, जो वास्तव में जो बच्चों को मिलना चाहिए, वहाँ पर हमारा डेवलपमेंट, हमारा उत्थान, हमारा लेवल ऑफ कैरेक्टर, ये सब चीज़ों की कहीं न कहीं कमी होती है। हमारे सामने हजारों उदाहरण है जहाँ एक साधारण गांव के साधारण परिवेश में पली हुई माताएं अपने बच्चों को कहाँ तक पहुंचा सकती है और कितने लाखों लोगों का कल्याण कर। एक साक्षात उदाहरण है हमारे सामने मित्रों। हम सब जानते हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में, कि उन्होंने कितना कुछ किया है इस गीता के संदर्भ में, कृष्ण के संदर्भ में। और गीता प्रेस गोरखपुर के लिए आज जो उनका योगदान है वो बहुमूल्य है। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस नॉट बी एबल टू रीपे इट। उनका जीवन बहुत ही साधारण, जब उनका चरित्र हम देखते हैं, किस तरह से उनकी माँ एक साधारण गांव के परिवेश में पली बड़ी हुई और बहुत ही गरीबी में, तकलीफ में उन्होंने जीवन यापन किया। और जब वो उनके परिवार में उनके घर चलाती थी, तो उनके यहाँ ये राम सुखदास जी महाराज के जो गुरु, अ, माँ के गुरु, वो आते थे साल 6 महीने में, जब भी उनका उस तरफ भ्रमण होता था, कुछ कार्य होता था, और वो वहाँ ठहरते थे। तो वो जब स्वामी और जितने भी सन्यासी आते थे उनके लिए वो उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी थी कि एक उनके किचन में एक पर्टिकुलर पोर्शन में लिपन छाबन के साथ उसको रोज पवित्रता के साथ उसको सफाई करें, और जल का पात्र वहाँ भरें और उसको अ, ढक के रखें, ताकि जब भी कोई स्वामी, कोई सन्यासी, कोई आए तो उनको वो शुद्ध पानी मिले, अपने उपयोग का नहीं मिले। और वो इस तरह से सेवा भाव से अपना जीवन यापन करते थे। और जब भी उनके जो गुरु का आसपास कहीं पे प्रवचन होता था, काम करते करते उनको सडनली महसूस होता था कि ये जो हवा आ रही है, ये मेरे गुरु को की चेतना की हवा है, और निश्चित रूप से मेरे गुरु आसपास कहीं है। और वो उस हवा के रुख में खड़ी हो जाती और घूंघट उठा के उसका सेवन करती थी, और उसको प्रणाम करती थी हवा को कि हे गुरु महाराज, मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा ऐसा उनका भाव, ऐसा उनका गुरु के प्रति समर्पण। और कुछ दिनों बाद वो देखती थी कि गुरुजी आ गए हैं, कि इधर उनका प्रोग्राम था, कुछ कथाएं थी, और उस दौरान वो महसूस करती कि अरे हाँ, मैंने बिल्कुल महसूस किया था आपको। तब जब उनका जीवन चल रहा था, और क्या होता था कि उनकी संतान होती थी और बच्चे मर जाया करते थे। और जब भी वो उनका सत्संग होता, शाम को महिलाएं एकत्रित होती और भजन किया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि रिसेंटली उनके बेटे की बच्चे की डेथ हुई थी, और दे आर ऑल सॉरी। तो उनके गुरु ने बोला कि बेटा, आज भजन नहीं गा रहे हो, क्या बात है, भजन गाओ। और क्या, उनकी सहेली ने कहा कि महाराज, वो इनका अभी बेटा एक्सपायर हो गया, वो उनके बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, बहुत दुखी है, अभी आज भजन का अभी मन नहीं। अरे नहीं नहीं, राम जी और देंगे बच्चे, चिंता मत करो, गाओ भजन गाओ। उन्होंने भजन गाया, और उसी चेतना से जो कुछ उनकी प्रार्थना थी, और उनके बाद एक साल भर बाद में उनका एक बेटा हुआ। और जब महाराज फिर से आए, तो उस बेटे को उनने उनकी गोद में रख दिया। महाराज, ये आपका आशीर्वाद है, आप ले जाओ इसको। नहीं नहीं बेटा, ये तेरा है, ऐसा करना, मुझे देना चाहती है तो अगला जो बेटा होगा वो मुझे तो दे देना। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा।
फिर वो चले गए। फिर 2-4 साल बाद आना हुआ, जब तक राम सुखदास जी महाराज का जन्म हो गया दूसरे तीसरे साल। तो जब महाराज उस समय आ नहीं पाए क्योंकि उनका शरीर पूरा हो गया था 2 साल के बाद ही। उसके बाद ये राम सुखदास जी महाराज का आना हुआ। और जब उनका वो कहते हैं कि जब माँ बचपन में ही मुझे नहलाती थी, भगवान के पास बिठाती थी और पूजा करने के बाद मुझे प्रणाम करती है कि महाराज, स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको साधु बनना है, आप साधु। और उन्होंने जब भी उनका वो वापस से जो उनका दल आया स्वामी गुरु जी का, उनको समर्पित कर दिया कि महाराज, ये बेटा मैंने मेरे गुरु जी से प्रॉमिस किया था और ये उनका ही है, आप इनको ले। कैसा चरित्र मित्र, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, अपने जीवन का हिस्सा किसे कोई ऐसे समर्पित कर सकता है? क्योंकि वो उनकी सच्चाई और ईमानदारी है मित्रों। जो समर्पण है उसका ये रिस्पॉन्स है। और आज हम देखते हैं वो राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने कितना काम किया। वही राम सुखदास जी महाराज की माँ बिल्कुल लिटरेट, एकदम साधारण परिवेश में, लेकिन क्या समर्पण, क्या ईश्वर के प्रति सच्चाई, क्या गुरु भक्ति, ये इंपॉर्टेंट होती है जो कि जो सिर्फ पढ़ने लिखने से कभी नहीं आ सकती। ठीक है, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन माइंड से ही हम सब कुछ हासिल कर लेंगे नहीं। जब तक सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, भगवान के प्रति समर्पण ये नहीं होगा, हमारे अंदर जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक कुछ भी फ्रूटफुल नहीं किया जा सकता। हमें प्रयास करें इस दिशा में, हमारा एक एक कदम उठाएं। ठीक है, एक दिन में हम कभी भी समिट पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें चलने का प्रयास करना होगा। हमारे सारे मिथ्यात्व को, सारे जड़ता को, सारी दिखावा, आडंबर, सब कुछ हमको त्यागना पड़ेगा। धीरे धीरे ईश्वर के मार्ग पर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि हम हमारे बच्चों को, हमारी संतति को वास्तव में कुछ देना चाहते हैं, तो हमें अपना कदम पहला पॉजिटिव बढ़ाना पड़ेगा और उस पर चलते रहना पड़ेगा जब तक कि हम गंतव्य तक न पहुँच पाए। वंदे मातरम।